हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ चैप्टर 45। अर्पिता और आंचल दोनों ही हॉस्पिटल में थी, जिसे देखने प्रीशा और बबीता महल से आ चुकी थीं। अब आगे यश चुपचाप इमरजेंसी वार्ड के बाहर दरवाजे पर खड़ा था, उसके खुलने का वेट कर रहा था। बबीता चुपचाप यश के बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी थोड़ी ही देर में डॉक्टर वार्ड का डोर ओपन कर बाहर आया और यश की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। बस सिर पर लगी चोट की वजह से वह भी बेहोश है, लेकिन जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा और आपको इस वक्त उनका खास ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों में उनके लिए किसी भी तरह का ज्यादा भाग दौड़ उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। वह तो आपकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो इस हाल में उनका मिसकैरेज भी हो सकता था। मिसकैरेज शब्द सुन वहां खड़े सभी के मुंह हैरानी से खुल गए। इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वह था यश। यश ने डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, व्हाट डू यू मीन डॉक्टर? डॉक्टर ने यश की तरफ देखकर बोला, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। आपकी वाइफ 1 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बस उनके शरीर में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, जिस वजह से उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। डॉक्टर की बात सुन यश की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने डॉक्टर को थैंक यू बोल पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाने का ऐलान कर दिया। इस वक्त वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। प्रीशा ने खुशी से उछलते हुए बोला, ओह माय गॉड, मैं मौसी बनने वाली हूँ। और यश के पास जाकर बोली, कांग्रेचुलेशंस। जीजू और बबीता को गले लगाकर बोली, आप बुआ बनने वाली हो। यश ने प्रीशा की तरफ एक मुस्कान दी। तभी डॉक्टर अर्पिता को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड से बाहर ले आए और उसे एक वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दिया। अर्पिता वीआईपी रूम में एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। वहीं उसके बगल में यश एक टेबल पर बैठा हुआ था और बाकी सभी उसी रूम में लगे सोफे पर। वह रूम किसी हॉल से कम नहीं था। आज की पूरी रात हर किसी पर भारी थी, लेकिन अर्पिता की प्रेगनेंसी की खबर सुन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और जो कुछ भी पिछली रात को हुआ उसकी थकान अब जैसे मानो गायब ही हो चुकी थी। पृथ्वी राजवीर से अलविदा लेकर घर जाने का बोल हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था। वहीं शौर्य ना चाहते हुए भी पृथ्वी के साथ आ गया था। वह आंचल से बात करना चाहता था, उसे छूना चाहता था, लेकिन वह यश के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया और वह भी पृथ्वी के पीछे हॉस्पिटल से बाहर आ गया। इधर प्रीशा पृथ्वी को थैंक्स बोलना चाहती थी, इसलिए वह वॉशरूम का बहाना बनाकर रूम से निकल पृथ्वी के पीछे आ गई। शौर्य कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ और पृथ्वी के कार में बैठने का वेट कर रहा था। इससे पहले कि पृथ्वी कार में बैठता कि तभी प्रीशा भागते हुए पृथ्वी के पास आई। पृथ्वी ने प्रीशा को भागते हुए देखकर कार का डोर बंद कर दिया और अपने तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। प्रीशा पृथ्वी के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, थैंक यू, तुमने अर्पी को ढूंढने में मदद करी, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दी। पृथ्वी ने प्रीशा के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी, और अगले ही पल उसे उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और बोला, तुम्हें अब घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। अपना चेहरा देखो कितना डल हो गया है। और रही बात तुम्हारे थैंक यू की, तो सिर्फ थैंक यू बोलकर काम नहीं चलेगा। तभी प्रीशा उसे नासमझी से उसे देखते हुए बोली, अब मतलब? प्रीशा की बात सुन पृथ्वी उसे बोला, मुझे कुछ मीठा खाना है। प्रीशा दोबारा से उसे नासमझी से देखती हुई बोली, मीठा? इस वक्त अभी तो सारी स्वीट शॉप बंद हो गई, इस वक्त तुम्हें मीठा खाने को कहाँ मिलेगा? पृथ्वी ने प्रीशा की बात सुन अपना सिर ना में हिला दिया और अगले ही पल उसे अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे पूरी शिद्दत के साथ किस करने लगा। वहीं शौर्य कार में बैठे हुए उन दोनों को अपनी आंखें फाड़ कर देखने लगा और बोला, ये तो भाभी सा और राजवीर भाई की बहन है। ओह गॉड, ये कहाँ से मेरे राक्षस भाई के जाल में फंस गई। नहीं नहीं, कहीं भाई के दिमाग में कोई प्लान तो नहीं चल रहा ना? लेकिन भाई राजवीर भाई को धोखा नहीं देंगे। मुझे भाई साहब से इस बारे में जानना होगा कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इधर पृथ्वी ने प्रीशा को छोड़ उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, डिलीशियस।
प्रीशा ने खुद को पृथ्वी की बाहों से छुड़ाया और बोली, ये क्या हरकत थी, पृथ्वी कोई देख लेता तो। पृथ्वी ने प्रीशा की बात का आगे से जवाब देते हुए बोला, तो क्या मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझी, और अब तुम सीधा हॉस्पिटल से घर जाओगी। प्रीशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह हॉस्पिटल के अंदर चली गई। प्रीशा जब हॉस्पिटल के अंदर आई तो उसने देखा कि अर्पिता को होश आ चुका है और राजबीर ने उसे अपने गले से लगा रखा है। यह देख प्रीशा भागकर अर्पिता के पास गई और उसे गले से लगाते बोली, अर्पी, तूने तो जान ही निकाल दी थी, तो ठीक है ना, अभी कैसा फील कर रही है। राजबीर प्रीशा को शांत करवाते हुए बोला, प्रीशा वह ठीक है, अब चलो हमें घर चलना है। इतना बोल राजबीर ने अर्पिता का हाथ पकड़ा तो उसे बेड से उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। यश काफी देर से राजबीर की हरकतें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। यश ने आगे बढ़ अर्पिता का हाथ पकड़ उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा और राजबीर की तरफ देखकर बोला, साले साहब, लगता है आप भूल गए हैं कि आपकी बहन शादीशुदा है। राजबीर ने यश को आंखें दिखाते हुए कहा, यही तो इसकी बदनसीबी है कि मेरी फूल जैसी बहन की शादी तुम जैसे इंसान से हो गई। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अर्पिता की जान पर बन आई थी